तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। शायद से माजरत के साथ, सरे आईना शहबाज शरीफ है, पसे आईना कोई और है। सरे आईना पीडीएम की हुकूमत है, पसे आईना कोई और है। सरे आईना बिलावल भुट्टो वजीर खारजा है, पसे आईना कोई और है। सरे आईना मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत है, पसे आईना कोई और है। और जो आवाम की रियासत नीम शब को सुबह न मिल सकी, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ कासिद कोई और है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अरशद शरीफ शहीद साहब की शहादत के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया और जर्नलिस्ट ने बहुत सी रिपोर्ट्स दी हैं, जिनके बारे में मैं कुछ बात करना चाहूँगा, जो कि ज़रूरी है। इस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अरशद शरीफ साहब की नाश जो है वो पहुँच चुकी है और उनको रिसीव करने के लिए बहुत सी पब्लिक मीडिया के लोगों समेत मौजूद है वहाँ पर। और एक अफसोस का मंज़र है पूरे पाकिस्तान में। इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया ने जो रिपोर्टिंग दी है, वो हमारे पाकिस्तानी मीडिया से लाख दर्जे बेहतरीन रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ख़ास तौर पे कीनिया का जो मीडिया है, वो जो रिपोर्टें दे रहा है, वो हमारा मीडिया उस तरह की रिपोर्ट का अशर अशीर भी नहीं दे रहा कुछ। सबसे पहले तो मैं आपको ये ट्वीट दिखाना चाहूँगा ब्रायन अबूया का। पॉपुलर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अरशद शरीफ वाज शॉट अलोंग द नैरोबी मजदी रोड एट अ रोड ब्लॉक. Police sources called it mistaken identity, but for a man on the run, there are no coincidences. He was to release behind closed doors and expose on systematic graft in Pakistan. तो ये ब्रायन अबूया ने भी यही कहा है कि ये बिहाइंड क्लोज डोर रिलीज़ करने वाला था, जिसकी वजह से इसको शॉट किया गया, मारा गया। अब मैं आपको दूसरी दिखाता हूँ एक रिपोर्ट द स्टार कीनिया के नाम से। द पुलिस सेड इट वाज अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। उसके नीचे जवाब में एडविन वाइक्लिफ कह रहे हैं, थॉट वी वर डन विद द पुलिस किलिंग्स, नाउ अ फॉरेन जर्नलिस्ट। यानी वो कह रहा है कि मैं सोच रहा था कि हमारी पुलिस जो है किलिंग ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने अब फॉरेन जर्नलिस्ट मारना शुरू कर दिए हैं। एक और है एक्टिव यूज़र, उसने लिखा है, he was running for his life. It's not a mere case of mistaken identity. Seems like they were paid to do that. Kenyan police is famous for paid assassinations. यानी वो अपनी ज़िंदगी के लिए भाग रहा था और ये mistaken identity नहीं है। Seems like they were paid to do that. ऐसा लगता है कि उनको पे किया गया था इस काम के लिए, हायर किया गया था। और कीनियन पुलिस जो है वो वैसे ही मशहूर है पेड असासिनेशंस के लिए। ये कीनिया के लोग लिख रहे हैं, ये पाकिस्तानी तो ऐसा लिखने का सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तानी मीडिया पे जो इस वक्त पाबंदियां हैं, वो बहुत सख्त किस्म की पाबंदियां हैं। एक गैर अलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान को मालूम है। एक और हैं कैथी पीटरसन के नाम से, उसने बड़ा अहम सवाल उठाया है कि ड्राइवर ऑफ द अरशद शरीफ व्हीकल वाज पाकिस्तानी खुर्रम अहमद, हु अपेरेंटली मिराकुलसली सर्वाइव्ड द बुलेट्स। यानी वो बच गया, उसको एक गोली भी नहीं लगी। वंस द कार वाज स्टॉप्ड, ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू द पुलिस एज अ प्रॉपर्टी डेवलपर. एज पर द पुलिस रिपोर्ट, ही माइट बी द गाय हु ल्यूड अरशद इनटू अ ट्रैप. इसने कहा है कि जो बंदा अरशद शरीफ के साथ गाड़ी में सवार था, खुर्रम अहमद का नाम उसका नाम था, वो कैसे बच गया मौजज़ाना तौर पर। उसको कोई गोली नहीं लगी, जबकि गाड़ी पे हर तरफ से गोलियां दिखाई गई, बरसाई गई हैं। तो वो कैसे बच गया, उसको कोई गोली भी नहीं लगी और अरशद शरीफ को सारी गोलियां लगी, कैसे। और जब गाड़ी रोकी गई तो वो उसने अपना तारुफ कराया प्रॉपर्टी डेवलपर के तौर पे। एज़ पर द पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक उसने प्रॉपर्टी डेवलपर के तौर पे अपना तारुफ करवाया। He might be the guy who lured अरशद into a trap. हो सकता है वही वो आदमी हो जिसने अरशद शरीफ को ट्रैप किया कीनिया में, क्योंकि लोकेशन तो उसके अलावा किसी को भी नहीं मालूम थी।
अरशद शरीफ ख़ुद तो अपनी लोकेशन किसी को भेजेगा नहीं, तो उसके साथ जो बंदा था उसी को लोकेशन मालूम थी और उस बंदे का अभी तक कोई बयान नहीं, कोई चेहरा सामने नहीं आया, कोई रिपोर्ट नहीं उसके बारे में। वो बंदा कहाँ गायब है, ये सबसे अहम सवाल है और सबसे अहम बयान उस बंदे का होगा क्योंकि वो उस वाक़ये का चश्मदीद गवाह है। तो खुर्रम अहमद साहब कहाँ हैं, इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। एक और किसी ने लिखा है, देयर वाज समवन इन द कार हु शॉट हिम फर्स्ट। HH के नाम से ये है अकाउंट। इसने लिखा है, देयर वाज समवन इन द कार हु शॉट हिम फर्स्ट, मे बी अ थर्ड पर्सन ऑन द बैक सीट हु केम इनटू द कार व्हेन द कार वाज स्टॉप्ड बाय द पुलिस। कोई और भी गाड़ी में शायद मौजूद होगा जिसने शॉट किया अरशद शरीफ को। हो सकता है वो पिछली सीट पे बैठा हो और जब गाड़ी पुलिस ने रोकी तो हो सकता है उस वक्त वो गाड़ी में आके बैठा हो। द बुलेट्स अराउंड द कार वर लेटर फायर्ड टू डिस्ट्रैक्ट इन्वेस्टिगेटर्स। जो गाड़ी पे जो बुलेट फायर किए गए हैं वो बाद में किए गए हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन को इधर उधर किया जा सके। विच इज़ वाई द ड्राइवर वाज नेवर हर्ट। यही वजह हो सकती है कि ड्राइवर हर्ट नहीं हुआ और कोई वजह नहीं थी कि ड्राइवर हर्ट ना हो। अगर गाड़ी पे बाहर से फायर होता है तो कभी भी हमेशा पहले ड्राइवर को ही मारा जाता है ताकि वो गाड़ी भगाए ना। ड्राइवर सीट पे ही फायर किए जाते हैं, जबकि ड्राइवर को एक गोली भी नहीं लगी और अरशद शरीफ साहब शहीद हो गए। तो जो साथ बैठा हुआ शख्स था वो सबसे अहम गवाह है इस केस में और चश्मदीद गवाह भी है, इसलिए उससे इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है और हो सकता है उसी ने ट्रैप कराया हो अरशद शरीफ साहब को। द इंटेल कंसोर्शियम लिखता है, पुलिस इन कीनिया हैज़ कन्फर्म टू पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम थ्रू आवर पार्टनर डिफेंस कम्युनिटीज़ इन नैरोबी दैट पाकिस्तानी सिटीजन अरशद शरीफ वाज शॉट इन द हेड बाय आर्म assailants while travelling by road. They further said an investigation has started. यानी सर में उनको गोली मार के शहीद किया गया। और ये बहुत से लोग हैं जिन्होंने एनी बिलियंस, कोसजी, पर्पल रेन, इन सब ने ट्वीट किए हैं। ये मैं सबको फर्दन पढ़ नहीं सकता, मैं इसको शॉट लगा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट। आप इस वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं सबको। इन सब ने सवालात उठाए हैं अरशद शरीफ साहब के हवाले से और कीनियन पुलिस के हवाले से कि कीनियन पुलिस ने गाड़ी रोकी फॉर द हिटमैन टू फिनिश हिज जॉब, और किसी ने हिट किया अरशद शरीफ साहब को अपना काम ख़त्म करने के लिए। तो ये सब जो है टारगेट किलिंग की तरफ ही इशारे कर रहे हैं, बल्कि वाज़े बयानात इन्होंने दिए हैं कि टारगेट किलिंग है। ये कोई मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नहीं है, ये सब टारगेट किलिंग है। कैथी पीटरसन है एक, उसने मीडिया पर्सनालिटी है कीनिया से ही, उसने कहा है कि मीडिया सोर्सेज सेइंग दैट पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर रोट अ लेटर टू दुबई अथॉरिटीज़ टू डिपोर्ट अरशद शरीफ, सो ही वाज वांटेड पर्सन टू पाकिस्तान गवर्नमेंट। यानी मीडिया सोर्सेज कह रही हैं कि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी, उसने लेटर लिखा दुबई अथॉरिटीज़ को कि अरशद शरीफ को डिपोर्ट किया जाए, और दुबई की अथॉरिटीज़ ने भी ये एक्सेप्ट किया है कि उनके पास लेटर पहुंचा जिस पे बिलावल भुट्टो जरदारी के दस्तखत मौजूद थे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी शामिल तफ्तीश किया जाना चाहिए इस हरकत के ऊपर कि उन्होंने क्यों ये लेटर लिखा, किसके कहने पे लिखा। आखिरकार अरशद शरीफ मारे गए तो कत्ल की इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। बिहाइंड क्लोज डोर्स के नाम से जो डॉक्यूमेंट्री आने वाली है, उन्होंने भी अपना ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है, वी आर वेरी सैडेंड बाय द अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ फियरलेस जर्नलिस्ट अरशद शरीफ। ही वॉज पार्ट ऑफ आवर अपकमिंग डॉक्यूमेंट्री बिहाइंड क्लोज डोर्स। डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू हिज फैमिली एंड टू द इंटायर जर्नलिज्म फ्रेटर्निटी। माइकल ऑसवाल्ड। तो इन्होंने भी अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि ये हमारी डॉक्यूमेंट्री आने वाली थी जो अरशद शरीफ जिसका हिस्सा थे, तो हमें बड़ा अफसोस हुआ उनकी नागहानी मौत पे। इंटरनेशनल मीडिया ने, अखबारों ने जो खबरें लगाई हैं, फॉरेन जर्नलिस्ट डेथ थ्रस्ट रूटो इन आई ऑफ अ डिप्लोमेटिक स्टॉर्म। एक और अखबार ने लिखा है, प्रोब शिफ्ट्स टू फाइनल मोमेंट्स ऑफ पाकिस्तानी स्क्रैप किल्ड इन काजियाडो। टफ क्वेश्चन आफ्टर जर्नलिस्ट किलिंग।
हाउ ही डाइड। ये इंटरनेशनल मीडिया की खबरें हैं, हमारे अपने मीडिया में तो पाबंदी है, बल्कि एक कॉलम लिखने वाली खातून के हवाले से कहा गया है कि हमें ऑर्डर आए हैं कि कोई कॉलम नहीं लिखेगा अरशद शरीफ की मौत पे। ये ऑर्डर कौन दे रहा है? एक और ट्विटर सारिफ हैं, पाकिस्तान से ताल्लुक़ है इनका, शफकत चौधरी साहब। ये कहते हैं 3 नुकात मिला लें। बिलावल ने इमारात से अरशद शरीफ को डिपोर्ट करवाया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कत्ल से चंद घंटे कबल सदर कीनिया की तारीफ़ की। और अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक कीनिया पुलिस अमेरिका और बरतानिया की किराए की कातिल है। और एक गैर मुसद्दिका खबर के FBI ने इस गाड़ी में अलकायदा दहशतगर्द का अलर्ट जारी किया। तो अलकायदा दहशतगर्द का अलर्ट कैसे जारी किया उस गाड़ी में मालूम नहीं। बहरहाल जिस वक्त अरशद शरीफ साहब की मौत पे पूरा पाकिस्तान गमगीन हो रहा था, गम में डूबा हुआ था, उस वक्त नवाज़ शरीफ अपनी फैमिली के साथ, मरियम नवाज़ और पूरी फैमिली के साथ दिवाली मना रहे थे और केक काट रहे थे। ये आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, वीडियो में नहीं दिखाना चाहता, वो घटिया किस्म की वीडियो। ये लोग उस वक्त दिवाली मना रहे थे जिस वक्त पूरा पाकिस्तान अरशद शरीफ के गम में डूबा हुआ था। इनको ऐसी कौन सी खुशियाँ चढ़ी हुई थी कि इन्होंने पूरी वीडियो रिलीज़ की उस टाइम पे। इसके बाद उस दिन तो कुछ भी नहीं, आज के दिन में मरियम नवाज़ ने ट्वीट किया सुबह में, जो कि इस बेरहम सफ़ा घटिया औरत ने, वो इसके घटियापन की निशानी है और इसके पूरे ख़ानदान की तरबियत की निशानी है। जिसमें उसने लिखा है, एक बंदे ने ट्वीट किया था जिस पे उसने उसको रीट्वीट किया। उसने लिखा था, कहना तो नहीं चाहता मगर ये फितना इमरान और इसके यूथियों के लिए ख़बर है। ये एंकर कहता था नवाज़ शरीफ ने अपनी मरहूमा माँ को पार्सल करके भेजा। इस एंकर ने बहुत प्रोग्राम किए जिसमें दूसरों की बीमारी और मौत का मजाक उड़ाया। ये झूठ लिखा है इसने। अरशद शरीफ ने ऐसा कोई प्रोग्राम कभी भी नहीं किया। इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए मरियम नवाज़ ने ऊपर लिखा, आई डोंट फील गुड रीट्वीटिंग दिस बट दिस इज़ अ लेसन फॉर द मैनकाइंड दैट वी मस्ट ऑल इम्बाइब। एक झूठ के ऊपर, झूठी ट्वीट के ऊपर मरियम नवाज़ ने अपनी बुग़्ज़, अपना कीना, अपनी घटियापन की निशानी जो है ये ट्वीट की अपनी, जो कि एक नहायत घटिया होने की, घटिया जहन की गम्माज़ी करती है, बीमार जहनीत की गम्माज़ी है कि पूरा पाकिस्तान और इसके घर वाले इस वक्त डूबे हुए हैं और इसने अपनी घटिया ट्वीट के ज़रिए अरशद शरीफ की शहादत का मजाक उड़ाया है। जिसके जवाब में बहुत से लोगों ने इसको जवाब दिया। पहले तो कैथी पैटरसन लिखती हैं, हाउ कैन अ पॉलिटिशियन लाइक मरियम नवाज शरीफ प्ले पावर पॉलिटिक्स ऑन डेड बॉडी ऑफ अ जर्नलिस्ट। तो किसी ने जवाब में उसको लिखा नीचे, इट्स नॉट ओनली हर, इट्स देयर होल पार्टी। उसकी पूरी पार्टी ने लिखा है इस बारे में। शायद खकाबान अब्बासी ने लिखा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, मकाफात अमल। अज़मा जाहिद बुखारी ने लिखा है, सियासत ज़िंदा लोगों के साथ होती है, हमें भी बहुत तकलीफ़ हुई है। मरहूम के बयानात जो वो दूसरों के लिए देते थे, इस पर बात की थी, इससे ज़्यादा इस पर बात करना मुनासिब नहीं होगा। हम बीमारियों और लाशों का मजाक नहीं उड़ाते, बराए मेहरबानी इस वाक़े पर सियासत ना की जाए। ये मजाक नहीं उड़ाया तो क्या किया है आपने? मरियम साहिबा ने रीट्वीट करके उस घटिया ट्वीट को, झूठी ट्वीट को, मजाक नहीं उड़ाया तो और क्या किया है। अब मैं आपको सबसे पहले तो जवाब दिखाना चाहूँगा इमरान रियाज खान साहब का कि उन्होंने इस ट्वीट के ऊपर मरियम को क्या जवाब दिया है, जरा देखें जरा। उसने दुआ की थी, ये भोंडा इल्जाम लगाया है इन्होंने, ये साबित कर दे मुझे मेरा भाई ऐसा था ही नहीं। वो आपके किसी भी मुर्दे का उसने कभी मजाक नहीं उड़ाया, कभी नहीं उड़ाया उसने। वो ऐसा था ही नहीं, वो ऐसा था ही नहीं। उसके ऊपर भोंडा इल्जाम लगा रहे हैं। निकाल कर दिखाओ मुझे कोई ऐसी चीज। वो ऐसा नहीं था। तुम लोग ऐसे हो। शीशे में अपनी शक्ल देखो, जाके मकरूज चेहरे अपने, जाके शीशे में अपनी शक्ल देखो, शायद तुम्हें शर्म आए बेशर्मो। वो ऐसा नहीं था, लेकिन तुम इस काबिल भी नहीं हो कि तुम्हारी मजम्मत की जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी है। तुम जैसे लोग जो है ना, मैंने पहले बोला कि ऊंट बैठा भी हो ना तो कुत्तों से बहुत बड़ा होता है। तो अरशद शरीफ की गर्ज को नहीं पहुंच सकते तुम लोग। डीलें करके, टूट चाट के सारी जिंदगी इक्तदार लेते रहे हो तुम लोग, फारक किस्म के बेशर्म लोग। उसने ठोकर मारी है। ये सामने छोटा सा घर है उसका, ये देखो
यहाँ से मैं घुसता हूँ 30 सेकंड में उधर निकल जाता हूँ परली तरफ। देखो अपने मोहल्लात को और अपनी हिम्मत देखो। तुम 4 दिन मुकाबला नहीं कर सके, फौरी तौर पे तुम डील करके बैठ जाते हो बूट चाट के। और अभी भी बाहर बैठे हुए हैं, बाप भी हाँ, बाहर है, बेटी भी बाहर बाहर बैठ है, के बात पाकिस्तान करें। आने की हिम्मत नहीं है। यार इस तरह का दुख हो ना तो अपने त्योहार लोग कैंसिल कर देते हैं। आपने बात ठीक की है, हिंदुओं की दिवाली है, वो हमारे हमवतन भी हैं, यहाँ पे रहते भी हैं और उनका हक है अकलियत के तौर पे। लेकिन जब इस तरह के त्योहार हो तो हम अपना त्योहार भी नहीं मना रहे होते। इस तरह का दुख हो जाए तो ये त्योहार मना रहे हैं, एक्चुअली ये मैसेज दे रहे हैं बेशरम लोग। मैं आपको बताता हूँ भाई, वहां पे अब एक दूसरा प्राइम मिनिस्टर है जिस मुल्क में ये पनाह लेकर रहते हैं, उसको भी इन्होंने खुश करना था। अब आप समझ गए होंगे मेरी सारी बात। ये बहुत छोटे बोने हैं, ये अरशद शरीफ के बारे में बात करेंगे, मुंह बंद करो बेशर्मो, तुम्हारा तो बनता ही नहीं है बात करना इस वक्त। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है, मुझे नहीं पता बस क्लिक हो ये जाना सुना चाहिए। आपने इमरान रियाज खान साहब ने जवाब दिया उनको। अमीर अब्बास साहब ने भी मरीम नवाज की ट्वीट के ऊपर लिखा है, ये बेशर्मी, सफाकियत और संगदिली की इंतहा है। आपका दिल गोश्त का लोथड़ा नहीं, बुग़्ज़ का मंबा है। आप इस अंधोनाक कत्ल पर 2 दिन से खामोश थी तो खामोश ही रहती, अपनी असलियत तो न दिखाती। अगर आप जैसे लोग वज़ीर आज़म बने तो मुखालफिन को ख़ुद कत्ल करेंगे। क्या यह मुल्क आप जैसे लोगों के हवाले कर दिया जाए? महर बुखारी साहिबा लिखती हैं, डोंट गिव लेसन्स टू मैन काइंड प्लीज़, वी आर ब्लीडिंग टुडे एंड यू ट्राइंग टू सेटल स्कोर्स विदाउट wanting to seem like you are is adding insult to injury. Here are some examples of man. अरशद शरीफ was. तो ये अरशद शरीफ की नीचे ट्वीट्स लिखी हैं जब इनकी वालदा बीमार थी, जब मरियम ख़ुद बीमार थी, मुशाहिदुल्लाह के बारे में और एहसन इकबाल की जब गोली लगी थी उस वक्त के बारे में। अरशद शरीफ की ट्वीट्स हैं जो बेस्ट विशेज़ और डिफ़िकल्ट टाइम्स के ऊपर जो है शरीफ फैमिली को ट्वीट्स की गई थी। तो ये मरियम नवाज़ है ही एक नंबर की झूठी औरत और इसने एक झूठी ट्वीट के ऊपर जो है ये किया है। अरशद शरीफ की मुख्तलिफ़ ट्वीट्स में आपको दिखाता हूँ ज़रा, मुख्तलिफ़ मौक़े पे जब शरीफ ख़ानदान बीमार था तो उसने क्या ट्वीट्स की थी। जब कुलसूम नवाज़ साहिबा मरियम की माँ बीमार थी उस वक्त अरशद शरीफ ने लिखा था, प्रेयर्स एंड विशेस फॉर गुड हेल्थ एंड रिकवरी ऑफ कुलसूम नवाज़, अ ब्रेव वुमेन हु स्टूड स्ट्रॉन्ग इन हर रोल्स as a wife, mother, sister and a source of strength during difficult times for the Sharif family. और उसके बाद जो है जब इंतकाल हुआ था उनका तो उस वक्त अरशद शरीफ ने लिखा था, मे अल्लाह bless the dear departed soul and give Nawaz Sharif, Shahbaz Sharif, Maryam Nawaz and other member of the Sharif family patience to bear the loss. आमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुद मरियम के ऊपर उसने लिखा था, विश यू गुड हेल्थ एंड अ क्विक रिकवरी, मरियम नवाज शरीफ। जब एहसान इकबाल को गोली लगी थी तो अरशद शरीफ ने लिखा था, एहसान इकबाल बीइंग ट्रीटेड फॉर बुलेट इन बेली, प्रेयर फॉर हिज रिकवरी एंड गुड हेल्थ। अटैक ऑन एहसान इकबाल इज़ हाईली कंडेमेबल, प्रेयर फॉर हिज रिकवरी एंड वेल विशेस। तो ये अरशद शरीफ साहब की मुख्तलिफ़ मौक़े पर ट्वीट्स थी जो कि मरियम ने झूठ बोलते हुए, मरियम को गुस्सा किसी और बात का था जो इसने इस पे निकाला है। और वो दिवाली केक की जो वीडियो रिलीज़ इन्होंने की है वो भी गुस्सा निकालने के लिए ही की थी। इनको कोई दिवाली की खुशियाँ इतनी नहीं चढ़ी हुई थी, इनको अरशद शरीफ की मौत की खुशी थी, क्योंकि अरशद शरीफ ही था जो पनामा पे सबसे ज़्यादा बोला था। इनकी करप्शन और बिहाइंड द डोर डील्स के ऊपर सबसे ज़्यादा अरशद शरीफ डॉक्यूमेंट्री सबूत लाया था। और शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड प्रोग्राम है वो अरशद शरीफ ने ही किए थे। इनको वो गुस्सा चढ़ा हुआ था और हो सकता है कि उसके कत्ल के पीछे भी इनका ही कोई हाथ निकले। तो अपने जो है तफ्तीश में इनको भी शामिल तफ्तीश ज़रूर करें, अगर हिम्मत है तो। देखते हैं जुडिशल कमीशन क्या लाता है सबूत पीछे से। इसके बाद मैं आपको एक और बात बताऊंगा। एक सारिफ हैं और उन्होंने लिखा, दिवाली नहीं अरशद की मौत की खुशियां मना रहा है। अरशद की अगली डॉक्यूमेंट्री इन्हीं माफियाज के ख़िलाफ़ थी जो कि बिहाइंड क्लोज डोर्स है। तो मरियम से सवाल किया गया जब
कि अरशद शरीफ के ऊपर आपने जो ट्वीट की है, इसके जवाब में आप कुछ कहना चाहेंगी तो सुने ज़रा। मैडम, अरशद शरीफ के हवाले से आपकी ट्वीट पे तनकीद हो रही है, आपको लगता नहीं ना मुनासिब थी ट्वीट हो? सुना आपने? नहीं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। इसके चेहरे पे नखरे देखें आप, नखूत देखें, तकब्बुर देखें इस घटिया औरत के चेहरे के ऊपर। और शर्म नहीं है इन लोगों को बिल्कुल भी। बेशर्म किस्म के लोग हमारे हुक्मरान बने हुए हैं। एक और मैं आपको दिखाता हूँ तस्वीर। पूरा पाकिस्तान गम में डूबा हुआ था और एक तरफ नवाज शरीफ दिवाली का केक काट रहे थे और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी वाले भी केक काट रहे थे। जी हाँ, ये दोनों केक काट के खुशियाँ मना रहे थे अरशद शरीफ की मौत का। इसकी मौत की खुशियाँ ये लोग मना रहे थे। बहाना कोई भी हो सकता है, ज़ाहिर है खुलेआम तो नहीं कर सकते, लेकिन अरशद शरीफ की मौत की खुशियाँ ये दोनों ख़ानदान मना रहे थे। अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ और किसके कहने पे हुआ। जवेरिया सिद्दीकी जो है अरशद शरीफ की वाइफ, उनकी भी ये ट्वीट थी जब बेगम कुलसुम नवाज़ बीमार हुई थी। ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लें आप। अरशद शरीफ ने कभी भी अखलाक से गिरी हुई बात नहीं की। उसने बात की कंटेंट के ऊपर, इश्यूज़ के ऊपर बात की, पर्सनल कभी भी बात नहीं की। मरीम नवाज़ ने अपनी घटिया तरबियत, घटिया जहनीत और नीच जहनीत की गम्माजी की है ये ट्वीट करके, जो कि अब उन्होंने सुना है कि डिलीट कर दी है लोगों के शोर करने पे और बातें सुनाने पे। लेकिन क्या फ़ायदा, आप सारा पाकिस्तान, सारी दुनिया आपकी घटिया जहनीत को जान चुकी है। इसके साथ ही अब बस करते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो गई। थैंक यू वेरी मच।